क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी क्यों एक ही जगह पर ठहर जाती है जबकि आप बड़े बड़े सपने देखते हैं? क्यों कुछ लोग झुग्गी से निकलकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं? असल में फर्क आपके हालात या फिर किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है उस समय का जब आप खाली बैठे रहते हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग ना सिर्फ आपको सुस्त बना देता है बल्कि आपके सपने और आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। यह कहानी है स्वराज नाम के एक साधारण से लड़के की जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई खास सुविधा। उसके माता पिता किसान थे जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन स्वराज का और मेहनत का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। वह सपने तो बहुत देखता था पर प्रयास कुछ भी नहीं करता था। एक दिन उसके पिता ने देखा कि स्वराज पेड़ के नीचे लेटा आसमान निहार रहा है और बड़े बड़े सपने देख रहा है। यह देखकर पिता गुस्से में बोले, स्वराज, तुम सारा दिन खाली क्यों बैठे रहते हो? अगर जीवन में कुछ बनना है तो उठो, कुछ करो। स्वराज ने बिना हिले जवाब दिया, पिताजी, सब किस्मत का खेल है, जब किस्मत बदलेगी सब अपने आप हो जाएगा। यह सुनकर पिता सुन्न पड़ गए और उन्हें स्वराज की चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, काश कोई इसे सही राह दिखा सके। एक दिन स्वराज गांव के बाहर नदी के किनारे अकेला बैठा था, उदास और खोया खोया सा। वह सोच रहा था, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी? तभी वहां से एक बुजुर्ग साधु गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और तेज था। उनकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि कोई भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। अब तपस्वी लोग होते ही ऐसे हैं। साधु ने स्वराज को उदास देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? स्वराज ने धीरे से जवाब दिया, महाराज, मैं सफल होना चाहता हूँ लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं देती। साधु मुस्कुराए और बोले, सफलता किस्मत से नहीं कर्म से मिलती है। क्या तुम कर्म करने के लिए तैयार हो? स्वराज ने तुरंत उत्साहित होकर कहा, हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। मैं उन 7 दिनों में तुम्हें सफलता के 7 नियम सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम कभी खाली नहीं बैठोगे। स्वराज ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों चल पड़े। अगले दिन साधु स्वराज को एक सुनसान पहाड़ी पर ले गया। वहां न कोई आरामदायक जगह थी और ना ही छाव, बस चारों ओर पत्थर और सूखी मिट्टी ही थी। स्वराज थक कर बैठ गया, लेकिन साधु खड़े रहे और गहरी नजरों से उसे देख रहे थे। साधु बोले, अगर सफल होना है तो सपने देखो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोलकर सपने देखो। स्वराज ने हैरानी से पूछा, महाराज, इसका मतलब क्या है? क्या सपना देखना गलत है? साधु मुस्कुराए और बोले, सपना देखना गलत नहीं, मगर सिर्फ सोचना और बिना कुछ किए बैठ जाना ही असली समस्या है। तुम हर दिन सोचते थे कि अमीर बनोगे, मगर कभी कोई कदम नहीं उठाया। सच्चे सपने वे होते हैं जो तुम्हें चैन से सोने ना दे और हर सुबह तुम्हें उठाकर मेहनत करने के लिए मजबूर करे। स्वराज चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा, मैं सच में बस सपने देखता रहा, पर कभी उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश नहीं करी। साधु ने एक पत्थर उठाया और स्वराज के सामने रखते हुए कहा, यह पत्थर भी अपने आप मूर्ति में नहीं बदलेगा जब तक कोई इसे तराशता नहीं। ठीक वैसे ही तुम्हारे सपने भी तब तक अधूरे रहेंगे जब तक तुम उन्हें आकार देने के लिए मेहनत नहीं करोगे। स्वराज ने सिर झुकाकर पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। पहला नियम उसे समझ आ गया था, सपना देखो लेकिन जाग कर। अगले दिन सुबह सुबह साधु ने स्वराज को बुलाया। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज धीरे से निकल रहा था। साधु ने कहा, आज तुम्हारा काम है इन 100 पत्थरों को इस जगह से उठाकर उस पहाड़ी के पास ले जाना। स्वराज चौंक गया और बोला, महाराज, यह तो बेकार का काम है, इससे क्या हासिल होगा? ना कोई मकसद, ना कोई फायदा। साधु शांत भाव से बोले, काम का कोई छोटा या बड़ा मतलब नहीं होता, बस तुम इसे करते जाओ। स्वराज ने अनमने मन से पत्थर उठाने शुरू किए। हर पत्थर भारी था और सूरज की गर्मी बढ़ रही थी। शुरुआत में उसे गुस्सा आया, पर धीरे धीरे उसका ध्यान सिर्फ काम पर केंद्रित हो गया। दिन के अंत में वह थक चुका था, पसीने से तरबतर था, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके मन में अजीब सी शांति और संतोष था। साधु उसके पास आए और बोले, देखो स्वराज, तुम थके हुए हो पर निराश नहीं, तुम्हारे मन में कोई उलझन नहीं है। जब तुम काम में लगे रहते हो तुम्हारे पास असफलता के बारे में सोचने का समय भी नहीं होता।
स्वराज चुपचाप सिर हिलाने लगा। अब उसे समझ आया कि काम में लगना ही असली सफलता है। तीसरे दिन सुबह साधु स्वराज को खेत के पास ले गए और उसे बीजों का एक छोटा थैला देते हुए बोले, इन बीजों को इस जमीन पर बो दो और हर दिन इन्हें पानी देना। स्वराज ने उत्साह से बीज बो दिए और उसी दिन शाम को जाकर देखने लगा कि कहीं कुछ अंकुर तो नहीं निकला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन भी उसने पानी दिया और फिर उम्मीद से जमीन को निहारता रहा, पर नतीजा कुछ भी नहीं था। तीसरे दिन स्वराज चिढ़ गया और साधु से गुस्से में बोला, महाराज, मैंने 2 दिन से मेहनत की है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, यह सब बेकार है। साधु मुस्कुराए और शांति से बोले, स्वराज, बीज इतने जल्दी अंकुरित नहीं होते, वह समय लेते हैं। सफलता भी ऐसी ही होती है, बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, पर जो धैर्य रखता है वही असली फल का स्वाद चखता है। स्वराज ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह हमेशा अपनी जिंदगी में जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाहता था। साधु ने आखिरी में कहा, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहना है, वह भी बिना हताश हुए। चौथे दिन सुबह साधु स्वराज के पास आए और उसे एक पुरानी मोटी किताब थमा दी। किताब के पन्ने पुराने थे, लेकिन उसमें जीवन के गहरे रहस्य छुपे थे। स्वराज ने किताब को देखा और मुंह बनाते हुए बोला, महाराज, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है, इससे क्या होगा? मैं तो मेहनत करना सीख रहा हूँ ना। साधु शांत स्वर में बोले, अगर सीखना नहीं चाहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? सफलता कभी भी रुकती नहीं है, वह निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। जैसे तुम्हारे शरीर को रोज भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी ज्ञान की जरूरत होती है। स्वराज ने अनमने मन से किताब पढ़नी शुरू की। शुरुआत में उसे बोरियत हुई, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना जारी रखा, वह उसमें लिखे विचारों में खोने लगा। उसे एहसास हुआ कि किताब में छोटे छोटे शब्दों के पीछे कितनी गहरी बातें छुपी होती है। कुछ ही दिनों में स्वराज का नजरिया बदल गया। अब वह खुद से ही किताब उठाकर पढ़ने लगा और साधु से सवाल भी पूछने लगा। साधु मुस्कुराकर बोले, देखा स्वराज, सीखना कभी खत्म नहीं होता। जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। जीवन में हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर स्थिति से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। 5वें दिन साधु स्वराज को एक ऊंचे पेड़ के पास ले गए और बोले, स्वराज, इस पेड़ पर चढ़। स्वराज ने जोश में आकर कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। गुस्से में स्वराज बोला, यह पेड़ ही बेकार है। साधु मुस्कुराकर बोले, गिरने के बाद गुस्सा नहीं करते, सीखते हैं। असफलता तुम्हें सिखाती है कि कहाँ गलती हुई, यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। स्वराज ने फिर कोशिश की, गिरा पर हार नहीं मानी। आखिरकार उसने सही तरीके से चढ़ना सीख लिया और सफलता पाई। 6ठे दिन साधु स्वराज को जंगल में ले गए। वहां एक बड़ा पेड़ था जिसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक चमकदार फल लटक रहा था। साधु ने स्वराज को धनुष बांध दिया और कहा, इस फल को निशाना बनाकर तीर चलाओ। स्वराज ने तीर साधा, लेकिन जैसे उसने निशाना लगाया, उसका ध्यान इधर उधर के पेड़, हवा की आवाज और अपने मन के डर पर चला गया। नतीजा यह हुआ कि तीर चूक गया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, स्वराज, जब तक तुम्हारा ध्यान फल पर नहीं बल्कि अपने डर, असफलता या आसपास की चीजों पर रहेगा, तुम चूकते ही रहोगे। स्वराज ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर मन को शांत किया और बाद में सिर्फ उस फल पर ध्यान केंद्रित किया। इस बार उसने तीर चलाया और तीर सीधे निशाने पर लगा। साधु ने कहा, देखा, जब ध्यान पूरी तरह से लक्ष्य पर हो तभी सफलता मिलती है। यही सफलता का 6ठा नियम है, लक्ष्य पर फोकस रखो। आखिरी दिन साधु ने स्वराज को बुलाया और बोले, अब तुम वापस जाओ। स्वराज हैरान हुआ, पर महाराज, क्या मैं अब सफल हो जाऊंगा? साधु हल्की मुस्कान के साथ बोले, सफलता कोई मंजिल नहीं है स्वराज, यह एक यात्रा है। लोग सोचते हैं कि एक बार सफल हो गए तो सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन असली सफलता उस व्यक्ति की होती है जो कभी रुकता नहीं।
स्वराज चुपचाप सुन रहा था। साधु आगे बोले, तुमने सीखा कि खाली बैठना मौत के समान है। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया करो, चाहे तुम्हारी प्रगति छोटी क्यों ना हो, बस रुको मत। यही सफलता का 7वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। स्वराज ने साधु से पूछा, महाराज आपने मुझे सफलता के 7 नियम सिखाए, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ करता है फिर भी सफल नहीं हो पाता? साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल होता है स्वराज, लेकिन यही वह पल होता है जब लोग हार मान लेते हैं, जबकि असली सफलता बस एक कदम दूर होती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक साधारण पत्थर तोड़ने वाले मजदूर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब मजदूर रामलाल बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने का काम करता था। वह सुबह से शाम तक भारी हथौड़े से पत्थर पर वार करता, पर कई बार पत्थर टस से मस भी नहीं होते थे। रामलाल दिन भर मेहनत करता और थक हार कर खाली हाथ लौटता, फिर भी वह हार नहीं मानता। अगले दिन उठकर वह काम पर जरूर जाता। एक दिन रामलाल को एक बहुत बड़ा पत्थर तोड़ने का काम मिला। उसने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से पहला वार किया। पत्थर पर हल्की सी खरोच भी नहीं आई। उसने दूसरा वार किया और पत्थर पर छोटी सी खरोच आई। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा वार और वह लगातार वार करता रहा। रामलाल ने 99 बार जोर जोर से वार किया, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। वह छांव में जाकर बैठ गया। उसके शरीर से पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे, वह थक चुका था। पर उसने सोचा, अगर मैं अब रुक गया तो मेरे 99 वार बेकार हो जाएंगे। वह अपने जगह से उठा, उस पत्थर के पास गया और उसने पत्थर पर वार किया और वही सिंगल वार पत्थर को बीच से तोड़ गया। लोगों ने देखा और हैरान होकर पूछा, रामलाल, क्या सिर्फ एक ही वार में पत्थर टूट गया? नहीं, यह एक वार नहीं था, यह उन सभी 99 वारों का नतीजा था जो मैंने बिना रुके किए थे। गांव लौटने के बाद स्वराज पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, धीरज रखता, सीखता और कभी खाली नहीं बैठता। कुछ ही सालों में वह अपने गांव का सबसे सफल इंसान बन गया, लेकिन उसने कभी रुकना नहीं सीखा। लोग पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? स्वराज बस मुस्कुराता और कहता, कभी खाली मत बैठो। जब तक सांस है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है सफलता हमेशा तुम्हारे साथ है। तो चलिए दोस्तों, मैं सूरज वंशोज यूट्यूब चैनल से आपके उलझे हुए जिंदगी को सुलझाता रहूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी में हमेशा साथ रहना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।